Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 3 Module 3 Organizing and Directing Salesforce. Today we will discuss lecture number 23. In lecture number 23 we will discuss training the Salesforce, which is one of the most important responsibility of the sales manager. First of all, we will discuss what is the meaning of training. Sales training is the effort an employer puts forth to provide salespeople job-related culture, skills, knowledge and attitude that should result in improved performance in the सेलिंग एनवायरनमेंट. तो बेसिकली जो सेल्स ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयर यानी मैनेजमेंट की तरफ से सेल्स पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो सेल्स पर्सन है वो जॉब रिलेटेड कल्चर, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और वो सेल कर पाएँ, वो अपना टारगेट अचीव कर पाएँ. तो सेल्स ट्रेनिंग बेसिकली है वो करंट जॉब में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड को एनहांस करने के लिए दी जाती है. तो अकॉर्डिंग टू नेशनल सोसाइटी ऑफ सेल्स ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव्स USA, sales training is the intentional and sound application of ordinary human sense to the problem of helping the sales personnel to make the most of its talents. तो जो सेल्स पर्सन्स के पास टैलेंट होता है सेल्स करने का, तभी तो उनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हुआ है. तो जो सेल्स ट्रेनिंग है वो इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्होंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया है वो अपने ह्यूमन बीइंग यानी कि सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उसका जो टैलेंट है, जो उसके अंदर सेल्स की स्किल्स है, वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके. तो यहाँ बेसिकली दो टर्म्स आती है, एक तो ट्रेनिंग और दूसरी डेवलपमेंट. तो करंट जॉब में स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फ्यूचर में हायर पोजीशन के लिए डेवलपमेंट किया जाता है. तो कोई भी पर्सन जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन करता है, उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में. तो सेल्स फोर्स को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे वो प्रॉपर सेल्स नहीं कर पाएगा. इसीलिए सेल्स मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो भी सेल्स फोर्स उसको प्रॉपर क्या मिले, ट्रेनिंग मिले. अब नेक्स्ट क्या जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराती. तो बट ऑब्वियस जो ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है उसकी सेल्स उस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होगी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराती. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग की क्या होगी कि ट्रेनिंग देने से जो सेल्स है वो हायर होती है. सेकेंड, बेटर प्रोडक्ट नॉलेज. दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स फोर्स को सेल्स ट्रेनिंग देती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स फोर्स को सेल्स ट्रेनिंग नहीं देती. तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग देती है उसके सेल्स फोर्स के पास प्रोडक्ट की है वो बेटर नॉलेज होगी. थर्ड, एलिमिनेट वेस्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, हर किसी को उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से अपना आउटपुट यानी कि रिजल्ट देना होता है. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है वो रिसोर्सेज को कम वेस्ट करते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती वो रिसोर्सेज को ज़्यादा वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस प्रोस्पेक्ट्स इन ए बेटर वे. दो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, एक को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, दूसरे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई. जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है वो प्रोस्पेक्ट के साथ जब मीटिंग करेगा तो अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे ढंग से बता पाएगा, तो वो प्रोस्पेक्ट को बेटर इन्फ्लुएंस कर पाएगा बजाय उसके जिस सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई. नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस कंट्रोल एंड सुपरविजन. दो पर्सन है, एक को ट्रेनिंग मिली हुई है, दूसरे को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई. तो जिस सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग मिली हुई है वो खुद अपने टैलेंट को जानता है, उसके पास स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, तो उसे ज़्यादा कंट्रोल और सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. और जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है उसे ज़्यादा कंट्रोल और सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी. डेवलप्स हाई मोरल. दो एम्प्लॉयज़ हैं, एक को ट्रेनिंग मिली है, दूसरे को ट्रेनिंग नहीं मिली. तो जिसको ट्रेनिंग मिली है उससे बेटर प्रोडक्ट नॉलेज होगी, वो प्रोस्पेक्ट को अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तो उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी. सेल्स ज़्यादा
ज़्यादा हो गया तो उसका मोरल हाई होगा बजाय उसके जिसको सेल्स ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। नेक्स्ट, लो टर्नओवर ऑफ सेल्स फोर्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर सेल ज़्यादा होती है, सेल्स फोर्स को प्रोडक्ट की बेटर नॉलेज होती है, वो रिसोर्सेज को वेस्ट कम करते हैं, प्रोस्पेक्ट को अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ज़्यादा कंट्रोल और सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, उनका मोरल हाई होता है, मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसा सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते, वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक रिटेन रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर रेट है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। अब नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। तो सेल्स ट्रेनिंग है वो बेसिकली फर्स्ट होगी इनिशियल सेल्स ट्रेनिंग। नाम से ही पता है इनिशियल सेल्स ट्रेनिंग का मतलब वो सेल्स ट्रेनिंग जो कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर्स को बताने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें कौन सी ट्रेनिंग बोलते हैं, इनिशियल सेल्स ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप और रिफ्रेशर ट्रेनिंग। एक बार ट्रेनिंग मिलने के बाद जब कभी भी ट्रेनिंग दी जाती है सेल्स फोर्स को तो उसे क्या बोलते हैं, फॉलो अप और रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए, कंपनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, कंपनी ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, तो उससे अपडेट रखने के लिए वेल वर्स रखने के लिए जो सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है उसे क्या बोलेंगे, फॉलो अप और रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स फोर्स। मैन्युफैक्चरर है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में कोई टेक्नोलॉजी चेंज कर दी तो जो कस्टमर है कस्टमर सर्विस के लिए किसके पास जाएंगे, किसकी वर्कशॉप में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर की वर्कशॉप में जाएंगे। तो वहाँ के जो सेल्स फोर्स है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं यूएसपी हैं उनको हाईलाइट कर सकें, प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर को बताकर उसे सेटिस्फाइड कर सकें। तो इस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स फोर्स। और लास्ट क्या है, ट्रेनिंग बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर्स। अगर कस्टमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट परचेज करता है जिसके लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैन्युफैक्चरर के तरफ से कस्टमर को ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग बुकलेट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग है रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने एक्सरे मशीन है वो अपने ऑफिस में इंस्टॉल कराई तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसको एक्सरे मशीन को कैसे यूज करना है, एक्सरे मशीन की कैसे सर्विस करनी, इसकी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। किसी कस्टमर ने माइक्रो ओवन परचेज किया है तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उन्हें रेसिपी बनाने की क्लासेस जो लगती हैं वो ट्रेनिंग होती है 5 या 6 क्लास जिसमें 46 या 50 रेसिपीज़ बनाना सिखाया जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कस्टमर को बुलाकर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है या उसे इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। उस पर ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट भी खर्च करना पड़ता है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम भी खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है कि आज मन में आया ट्रेनिंग कराने का, कल से ट्रेनिंग करा दी। पूरे साल भर की ट्रेनिंग का क्या बनता है, शेड्यूल बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो अगर ट्रेनिंग प्रॉपरली है प्रोग्राम्स के थ्रू कराई जाएगी तब तो वो इन्वेस्टमेंट होगा और उसका रिटर्न मिलेगा। और अगर ट्रेनिंग है केवल टाइम पास के लिए फॉर्मेलिटी के लिए कराई जाएगी तो ट्रेनिंग है एसेट के बजाय लायबिलिटी हो जाएगी जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा केवल खर्च हो रहा है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सेल्स पर्सनल्स help organizations increase the productivity and effectiveness of their sales force। तो बट ऑब्वियस सेल्स ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है कि सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो, इन्हांस हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की प्लानिंग की जाती है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट है डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेकंड है इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम और थर्ड है इवोल्वेटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और फिर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवोल्वेट करना पड़ेगा कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना,
फिर सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर उन डिपार्टमेंट्स में से किन किन को ट्रेनिंग देनी है, उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं और उनको कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें ट्रेनर को सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग का टाइम डिसाइड किया जाता है, ट्रेनिंग का प्लेस डिसाइड किया जाता है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवोल्वेट किया जाता है सेल्स पर्सन्स की रिएक्शन के बेस पर, नॉलेज एक्विजिशन के बेस पर, बिहेवियरल चेंज या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बेस पर और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स के बेस पर। तो फर्स्ट क्या है, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग जो फ्यूचर में दी जाने वाली उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या जाएगा, डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि अब बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसने ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं कि अगस्त तक बीटीयू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेज हैं, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज़ हैं, उनको ह्यूमन वैल्यू की ट्रेनिंग देनी है। तो मई जून जुलाई में 2020 में फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब की ट्रेनिंग 10 ह्यूमन वैल्यूज़ वर्कशॉप के थ्रू कंडक्ट करा चुके हैं। अब जुलाई में अगस्त में एमसीए, एमटेक और एमबीए थर्ड सेम और बीटेक फिफ्थ सेम यानी थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये क्या डिसाइड कर रखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकंड क्या है, इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं कि रिफ्रेशर्स को ट्रेनिंग देनी है या कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हुआ है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देनी है या कंपनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज की है उस पॉलिसीज के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देनी है। सेकंड क्या है, रिव्यू सेल्स एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है। न्यू क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग देनी है, कस्टमर सर्विस के लिए ट्रेनिंग देनी है, टेली कॉलिंग के लिए ट्रेनिंग देनी है, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग देनी है। फिर नेक्स्ट क्या, डिटरमाइन हु शुड बी ट्रेन, कि जो नए रिक्रूट सेलेक्ट हुए उनको ट्रेनिंग दी है या जो ऑलरेडी है 2 साल से जॉब कर रहे हैं उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देनी है, या टेली डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग देनी है या सर्विस डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग देनी है। जैसे बीटीयू ने डिसाइड किया है कि अब जो अगस्त में ट्रेनिंग होगी उसमें एमबीए थर्ड सेम, एमटेक, एमसीए थर्ड सेम और बीटेक फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी है। आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स, टेलीकॉलर वालों को ट्रेनिंग देनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग ली जाए। कस्टमर सर्विस वालों को अगर ट्रेनिंग दे रही हैं तो उनकी नीड क्या होगी कि कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए। न्यू क्लाइंट एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग देनी है तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नई सेल्स की जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन हाउ मच ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। 1 वीक की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, 1 मंथ की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। जैसे B2 ने 5 डेज की है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो सफिशिएंट मानी है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब सेकंड क्या जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब प्लानिंग करने से ही ट्रेनिंग कंप्लीट थोड़ी हो जाएगी, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसमें डिसाइड करते हैं हु, व्हेन और वेयर, कि कौन ट्रेनिंग देगा, कब ट्रेनिंग देगा और कहाँ पर ट्रेनिंग देगा। तो सेलेक्टिंग द राइट ट्रेनर है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल डाउन जा रहा है तो उसके लिए जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है उसको बुलाकर ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है, वो तो आउटसाइड होगा। लेकिन जो नए न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में जो सेल्स फोर्स है उनको ट्रेनिंग दिलाने की कैसे प्रोस्पेक्ट को बेटर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो जो एक सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर है जिसके सेल्स की स्किल्स अच्छी हैं, कस्टमर को अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस करता है, उससे ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है। तो ट्रेनिंग है वो सेल्स मैनेजर भी हो सकता है या आउटसाइड भी हो सकता है। सेकेंड है टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। जैसे कि अभी BTU ने है डिसाइड किया है कि 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ट्रेनिंग होगी और शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होगी। नेक्स्ट क्या है, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाए, ब्रांच ऑफिस में दी जाए या सेंट्रलाइज सब एग्जीक्यूटिव्स को बुलाकर कॉरपोरेट ऑफिस में दी जाए, या कस्टमर को अपने पास बुलाकर दी जाए या कस्टमर की जगह पर जाकर दी जाए। तो ट्रेनिंग के अलग अलग क्या होंगे, प्लेसेज होंगे। तो फर्स्ट क्या है, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने 200 नए स्टाफ को भर्ती किया है तो उनको कॉरपोरेट ऑफिस में एक जगह बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है,
थर्ड पार्टी ट्रेनिंग की, ना तो ट्रेनिंग आप अपने ब्रांच ऑफिस में दे रहे हो, डिसेंट्रलाइज दे रहे हो, ना ही कॉर्पोरेट में दे रहे हो, सेंट्रलाइज दे रहे हो। जो ट्रेनिंग एजेंसी है वो अपनी जगह पर बुला के ट्रेनिंग दे रही है, तो वो क्या होगी, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग टूर्स, कि जो सेल्स मैनेजर है वो एक हफ्ते अहमदाबाद जाके ट्रेनिंग देता है, एक हफ्ते जयपुर जाके ट्रेनिंग देता है, एक हफ्ते है बेंगलुरु जाके ट्रेनिंग देता है, तो पूरे महीने घूम घूम कर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑन साइट ट्रेनिंग। आपने कस्टमर के यहाँ पर फोटोकॉपियर मशीन इंस्टॉल कर दी, तो आप कस्टमर की लोकेशन पर जाकर उसे फोटोकॉपियर मशीन को यूज़ करने की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑन साइट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग थ्रू पोस्टेड मटेरियल। पहले है, सपोज है आप कहीं पर, ये बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि पहले कोई कोटा नहीं जा पाता था एलएन में, तो वो वहाँ पर पोस्टेड मटेरियल है वो सब्सक्रिप्शन कर लेता था और उसके घर पर वहाँ से है नोट्स से पोस्ट हो जाते थे, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग थ्रू पोस्टेड मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट डिलीवर्ड ट्रेनिंग। जो है इसरो ने सैटेलाइट्स बनाए हैं उसके थ्रू जो है दूरदर्शन के जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनके थ्रू जो ट्रेनिंग दी जा रही, इग्नू के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके थ्रू जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो क्या होगी, सैटेलाइट डिलीवर्ड ट्रेनिंग। और लास्ट क्या, ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसे कि अभी आप लोगों की 8 अगस्त से जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग कैसी होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। आप लोगों ने जो है समर ट्रेनिंग है वो GBBS के थ्रू है आपने की थी, तो वो जो ट्रेनिंग है वो कैसी ट्रेनिंग है, ई लर्निंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो इंटरनेट के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये ट्रेनिंग के क्या होंगे, अलग अलग प्लेसेज होंगे। और अब थर्ड क्या है, इवोल्वेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, की आपने ट्रेनिंग दी, ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही, तो ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ कमियां रहेगी तो नेक्स्ट ईयर जो आप या नेक्स्ट लॉट को जो ट्रेनिंग दोगे उनमें इन कमियों को रेक्टिफाई कर सकते। तो फर्स्ट क्या है, सेल्स पर्सन्स रिएक्शन। जब आप क्लास में ट्रेनिंग दे रहे हो, ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो, तो सेल्स पर्सन चीज़ों को सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, और हर दिन उतनी ही स्ट्रेंथ बनी हुई है। 60 का बैच है, पर डे 60 स्टूडेंट्स ही रेगुलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो सेल्स पर्सन है वो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब उनको ट्रेनिंग में मज़ा आ रहा है और ट्रेनिंग सक्सेसफुल जा रही है। लेकिन अगर पहले दिन 60 सेल्स पर्सन आए, दूसरे दिन 50 रह गए, तीसरे दिन 40 रह गए, बाकी लेट हो रहे हैं या ट्रेनिंग उन्होंने छोड़ दी, या जब ट्रेनिंग चल रही है तब आपस में बात कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, रजिस्टर में कोई नोट डाउन नहीं कर रहे, इसका मतलब उनको इस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज एक्विजिशन। ट्रेनिंग से पहले सेल्स पर्सन का एक टेस्ट ले लिया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर एक हफ्ते की ट्रेनिंग दिलाई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, फिर टेस्ट ले लिया, फिर उसका रिजल्ट आ गया। तो अगर रिजल्ट पासिंग परसेंट इंक्रीज हो गया, एवरेज परसेंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इस बैच को है वो प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया, इस बैच को नॉलेज एक्वायर हो गई, इसका मतलब ट्रेनिंग क्या रही, सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल चेंज या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर ट्रेनिंग दिलाने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर रेट हाई थी, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे थे, अब मोटिवेशनल ट्रेनिंग दिलाई, उसके बाद अब टर्नओवर रेट कम हो गई, इसका मतलब ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का चेंज हो गया। ट्रेनिंग दिलाने से पहले वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे थे, ट्रेनिंग दिलाई, उसके बाद अब वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। ट्रेनिंग दिलाने से पहले सेल्स कम हो रही थी, ट्रेनिंग दिलाई, उसके बाद सेल्स इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही। इसे क्या बोलते हैं अपन, बिहेवियरल चेंज या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग दिलाने के बाद पिछले साल से जो प्रॉफिट है वो 2% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। ऑर्गेनाइजेशन में पहले जो वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स होते थे, जो इंश्योरेंस का क्लेम ज़्यादा आते थे, तो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा खर्चा होता था कंपनसेट करने में, क्षतिपूर्ति देने में, अब वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था ट्रेनिंग द सेल्स फोर्स, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।